करती है, ये खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगा। चल सुदामा, हम दोनों ही खेलेंगे। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों मेरे बिना कैसे खेलते हो। मैं क्या कह रहा हूँ? सुदामा, यहाँ तुम्हारा शास्त्र सुनने नहीं आई हूँ। मैं सही हूँ, तुम दोनों मेरे भोलेपन का लाभ उठाते हो। और तू भोली? मुझे केवल इतना पता है कि मैं जीत गई हूँ। और अब सुबल की बारी है, सज्जे हो जाओ। वो देखो, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमें भी उनके साथ जाकर खेलना चाहिए। दाऊ, उन बच्चों में एक शेरनी भी है जो आपको टक्कर देने वाली है। मैं बांधूंगा, मैं बांधूंगी। नहीं खेलूंगा मैं। हमें भी साथ खेलना है। चलिए दाऊ, खेल आरंभ करते हैं। चलो हम सब साथ मिलकर खेलेंगे तो अधिक आनंद आएगा। हाँ, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, पर मैं इस छल करने वाली के साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा। किसे कहते हो छल करने वाली? ये बहुत बड़ी छलिया है। अच्छा, चुप। तुम कौन हो? हम गोकुलवासी हैं। वो तो हम भी है। गोकुल में कहाँ से हो? नंद बाबा के यहाँ से। अच्छा, नंद जी, तो तुम वही हो ना जिसके साथ खेलने के लिए सबकी मैया ने मना किया हुआ है। दाऊ, आप तो अभी से क्रोधित हो रहे हो। आगे तो आपको बहुत कुछ देखना है। देखो, कुछ नहीं देखना है, हम लोगों को नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। कितने बदमाश हो तुम। क्या कहा? तुम बदमाश भी हो और बुरी भी हो। और तुम झूठे। नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं भी बुरी नहीं हूँ। हो। नहीं हूँ। तुम हो। नहीं हूँ। हो। मिलते ही दाऊ की लड़ाई आरंभ। अब दाऊ का वर्चस्व इस टोली में खत्म होने वाला है। अब शेर को सवा शेर मिला है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। छोड़ दो। रुको मरिंदा, रुको मरिंदा, रुको मरिंदा। छोड़। बलराम, रुकिए बलराम। लड़ने से किसी का कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा नहीं करते। लड़ाई करने से बेहतर है हम साथ में खेलते हैं। सबको साथ में मिलकर खेलना चाहिए। ये भी गोकुल के हैं, हम भी गोकुल के हैं, तो गोकुल बंधु हुए ना। हम सबकी मैया ने क्रोध में आके कुछ कह दिया होगा। कोई बात नहीं, माता का प्रेम ऐसा ही होता है। दाऊ, शांत हो जाओ। रुक जाओ। ये सुदामा बड़ा समझदार प्रतीत होता है। हाँ छोटे। दाऊ, अब हम लड़ाई नहीं, इनके साथ खेल खेलेंगे, ठीक है? ठीक है छोटे, हम नहीं लड़ेंगे। चलो खेलते हैं सब। दाऊ, पर खेलने से पहले इनसे पूछ तो लो कि ये कौन है। अरे हाँ छोटे, ये तो भूल ही गया, अभी पूछता हूँ। अच्छा, अब हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है? वैसे तुम तीनों का नाम क्या है? मैं सुदामा हूँ, गोकुल के मातु का रोचन का पुत्र। मैं एक ब्राह्मण हूँ। हाँ, इसलिए जब देखो तब शास्त्रों का ज्ञान देता रहता है। बड़ा न्याय पंडित बना फिरता है। ये सही, वो गलत। जहाँ भी जाता है छोटी सी पोटली में खाना लेकर घूमता है। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ी सी नचड़ी है ना। दोबारा नचड़ी बोला ना तो ये चोटी में जितने बाल है ना सब नोच लूंगी। कुछ बचेगा ही नहीं फिर तेरे सर में। ये सुबल है,
ये हमारे गोकुल का चलता फिरता नक्शा है। गोकुल के अंदर की गलियाँ, गोकुल के बाहर की जगह, कहाँ से कौन से रास्ते से कौन से गांव जाना है, इसे कुछ भी पूछो सब बता देता है। दाऊ, ये तो हमारे बड़े काम का है। ये तो बहुत अच्छी टोली है दाऊ। हाँ छोटे, बात तो सही है, दोनों अच्छे हैं, परंतु ये लड़की ठीक नहीं है। दाऊ, आप भी झगड़ा अपने मन पर ले रहे हो, वो भी ठीक ही है। क्या कहती हो सुरभि, सही कहा ना मैंने? देखा दाऊ, सुरभि का भी यही कहना है। हाँ हाँ, समझ गया छोटे। आप खेले? आपने अपना परिचय नहीं दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं इस सबका परिचय करवाता हूँ। ये है कृष्ण, ये सुरभि और ये मधुमंगल। और मैं हूँ इन सबका दाऊ, इस टोली का मुखिया बलराम। क्यों? तुम्ही क्यों मुखिया हो? देखो तो। अरे दाऊ, आप तो पुनः क्रोधित हो गए। ना तुम्हें इस गैया की भांति बड़े बड़े कान हैं, ना पूछ। ऐसे कोई विशेष बात नहीं है कि तुम मुखिया बनो। मुखिया बनने के लिए बड़े बड़े कान और पूंछ की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुभव लगता है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ और अनुभवी भी हूँ। तुम्हारी भांति बड़े बड़े कान और पूंछ लेके नहीं घूमता। तो बड़े होने से कोई थोड़ी मुखिया बन जाता है। मैं नहीं मानती। मैं मुखिया हूँ। जो भी खेल खेलेंगे उसका मुखिया मैं ही रहूँगा। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। मैं खेलूंगी नहीं। ये वापस कैसे आ गए? मैं खेलूंगी। मुझे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए तो। क्या? ये जो कृष्ण ने मोरपंख पहना है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे मोरपंख चाहिए। मेरे कान्हा के मोरपंख को हाथ लगाने का। क्या तुमने मेरे कान्हा से पूछा? कोई हाथ नहीं लगाएगा कान्हा के मोरपंख को। हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। दाऊ, गोकुल में मोरपंख की कमी नहीं है। दूसरा पहन लूंगा मैं। दे दो ना उसे मोरपंख। नहीं, कभी नहीं। इस लड़की को तो कभी नहीं। दाऊ, यदि किसी और को आपकी कोई वस्तु पसंद आए तो वो वस्तु उनके साथ बांट लेनी चाहिए। परंतु अब भी बता रहा हूँ, लड़की ठीक नहीं है छोटे। अरे इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, देखते हैं ना खेल के। ठीक है छोटे, यदि तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। नहीं तो मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमें टोली बढ़ानी है दाऊ, आप समझो। मोरपंख दे दो दाऊ। ये लो।
मोरपंख मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। ये मोरपंख बस मेरे कान्हा पे अच्छा लगता है। अरे दाऊ शांत हो जाओ। चलो चलो अभी खेल आरंभ करते हैं, मैं पहले। नहीं, पहले मैं। तुझे मोरपंख तो दिया ना मैंने। ठीक है। चलो दोनों खेल आरंभ करने के लिए मान तो गए। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे तुमने ऐसे मूर्ख गुप्तचर को काहे क्यों आक्रोश, जो एक साधारण सा कार्य नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी क्षमा याचना नहीं, मुझे उस बालक के विषय में सोचना चाहिए। कल सूर्योदय तक का समय है तुम्हारे पास। यदि तुम्हारे गुप्तचर सूचना लेकर नहीं आए और महारानी प्राप्ति यहाँ से चली गई, तो उन गुप्तचरों के साथ साथ तुम्हारा सर भी मैं धड़ से अलग कर दूंगा। वो तुम्हें तो क्या है ना, कंस जो बोलता है वो करता है। केवल एक बालक का पता लगाना है क्रूर, उससे लड़ना नहीं। तो इतना विलंब क्यों? हम सारी जानकारी प्राप्त करने में सफल होंगे महाराज, और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं स्वयं जाके सारी जानकारी लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े महाराज। प्राण देने नहीं पड़ेंगे, वो तो मैं स्वयं ले ही लूंगा। जाओ! पता लगाओ कि तुम्हारे वो मूर्ख गुप्तचर है कहां। जो आज्ञा महाराज। इस घर में कुछ नहीं हो रहा है, बस एक अकेली औरत काम कर रही है। यहाँ काम वहाँ काम, काम ही काम। सेनापति अक्रूर ने पता नहीं हमें कौन से गुप्त कार्य के लिए यहाँ भेजा है। मुझे तो विश्वास है यहाँ ऐसा कोई बालक है ही नहीं। व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हम इस घर में पहले भी आए हैं। स्मरण तो मुझे भी कुछ नहीं है, पर लग कुछ ऐसा ही रहा है। चुपचाप देखो, क्या पता कुछ स्मरण आ जाए। अरे ध्यान देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। देखो, क्या दाऊ, आपने तो हमारे प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह लगवा दिया। तुम तो सीमा से बाहर चले गए, तुम हार गए, तुम हार गए। अब इसे दिखाता हूँ मजा। वृंदा, ऐसे तो मैं जीत नहीं सकती, मुझे फिर से सबका ध्यान भटकाना होगा। अरे मैंने बैलगाड़ी का स्वर सुना, किसकी बैलगाड़ी आई हुई है? अरे बाबा और मैया तो नहीं आए। ठप्पा। ये मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैं देख लिया तुझे, तूने पत्ती नीचे कर ली थी। तूने फिर से छल किया,
हर बार तू ऐसे ही छल करती है, अन्यथा तू कभी जीत ही नहीं सकती। ये देखो, हर बार ऐसे ही करता है। मैं क्या कह रहा हूँ सुबल? हो सकता है बैलगाड़ी की धुन आई हो, हमें सुनाई नहीं दी होगी। अरे वृंदा, तेरी तो आंखों में ही लिखा है कि तू असत्य कह रही है। और सुबल कह रहा है ना, तो पक्का तूने ऐसा ही किया होगा। अब तू ही बता छोटे, किसने छल किया है? वृंदा ने ही छल किया है। हाँ, कान्हा ने देखा। कान्हा बोलता है, मैं भी तो सुनूं। वो कैसे बोलेगा? वो तो अभी छोटा है ना। देखा, असत्य पकड़ा गया ना तुम्हारा। खुद असत्य बोल रही है और मुझे कह रही है तुझे तो मैं उठा उठा के पटक दूंगा। क्या कहा तुमने? उठा के पटक दूंगा। आने वाले समय में संसार के सारे पहलवानों को चित करने वाला है। वृंदा उसे चित कर रही है। ये हमेशा मेरे स्मरण में रहेगा। यशोदा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? अरे कहाँ हैं बच्चे? लल्ला तो यहीं पर था, मेरी आंखों के सामने, और बच्चे भी यहीं थे, गैया के पास। मेरी आंख लग गई, पता नहीं आ रहे कैसे। लल्ला, कान्हा, लल्ला। अरे बच्चों, बच्चों, पहली बार दाऊ को हारते हुए देखने का मौका मिला था, पर ये मौका भी गया। बलराम, बच्चों, बच्चों छोड़ो, हटो हटो हटो। बलराम, क्या कर रहे हो ये सब? अरे बलराम, बलराम, कन्या से झगड़ना बुरी बात होती है, और तुम लड़कों से ऐसे झगड़ते हैं क्या? और तुम सब लोग इन दोनों का झगड़ा रोकने की बजाय तुम सब ऐसे खड़े देख रहे हो? नहीं मैया, ये बहुत बदमाश है। ये वृंदा बदमाश है। हाँ, ये वृंदा बदमाश है। हाँ, ये बदमाश है। हाँ काकी, ये बदमाश है। हाँ, ये बदमाश है। हाँ, ये बदमाश है। हाँ काकी, ये बदमाश है। चुप, सबके सब चुप। तुम बताओ। मैं बदमाश नहीं हूँ काकी। देखो छोटे, कैसा अभिनय करती है। हाँ दाऊ, मैं सब देख रहा हूँ। मैं लड़की हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसे करते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ। मैया, अवश्य इन सब ने मिलकर तुम्हें परेशान किया होगा। तुम दिखने में तो बहुत सीधी लगती हो। सीधी लगती नहीं, सीधी हूँ काकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जलेबी की तरह। मैया, चुप, चलो मेरे साथ। तुम्हारे शरीर पर मिट्टी लगी है, मैं उसे साफ कर देती हूँ। आ जाओ। आप इसे जानती नहीं हो मैया, ये बहुत ही बदमाश लड़की है। मैं इसे नहीं जानती, परंतु तुम्हें अवश्य जानती हूँ बलराम। कान्हा, मधुमंगल के साथ जाओ और बैलगाड़ी में बैठ जाओ। बलराम, इधर आओ। चलो बच्चों, बैलगाड़ी में बैठो, चलो। नहीं काकी, मैं बिल्कुल बदमाश नहीं हूँ। मैं कन्या हूँ ना, इसलिए ये सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। केवल लगती नहीं, सीधी हूँ काकी, जलेबी की तरह। बड़ी झूठी है वो।
छोड़ो उन लोगों को और चलो रास्ता बताओ। घर पर समय पर पहुंचना है। देर हुई और माँ ने डांटा ना तो तेरी पिटाई करूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं, पिटाई भी मेरी हो, चल भी तू ही करे। दाऊ, मुझे लगता है ये तीनों हमारी टोली के लिए ही बने हैं। यदि ये तीनों हमारी टोली में शामिल हो जाए तो गोकुल में हंगामा कर देंगे हम। ऐसा सोचना भी नहीं छोटे, बिल्कुल भी नहीं। वो बलराम सही है, उसकी टोली में हमें जाना चाहिए। वही तुम्हें टक्कर देगा और सीधा करेगा। असंभव, हम उसकी टोली में कभी नहीं जाएंगे। वो छलिया कन्या तो बिल्कुल भी हमारी टोली में शामिल नहीं हो सकती। हाँ? क्यों मधुमंगल? जैसे भी हो, आनंद तो बहुत आया आज। नहीं मतलब नहीं। जब तक वो कान्हा का मोरपंख नहीं लौटा देती और कान्हा से और हम सब से क्षमा नहीं मांग लेती, तब तक वो हमारी टोली का हिस्सा नहीं बन सकती। चिंता मत करो दाऊ, वो मेरा मोरपंख भी लौटाएगी, क्षमा भी मांगेगी और हमारी टोली में शामिल भी होगी। क्योंकि अब तो रिंदा, सुबल और सुदामा के साथ ही अपनी टोली पूर्ण होने वाली है और यही टोली कंस मामा के साथ बड़ा खेल खेलेगी।